हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, आज निफ्टी और निफ्टी बैंक ने बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया एग्जैक्टली हमारे ही लेवल से। मैंने आपके साथ कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे टेलीग्राम चैनल में, और अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ने उन लेवल्स को बहुत बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट किया है। मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी में 47,432 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और एग्जैक्टली उसी लेवल से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कितना शानदार मूवमेंट दिया, और ये पूरा मूवमेंट ऑलमोस्ट हमने कैप्चर भी किया, जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम में शेयर भी किया। दोस्तों, ये सारे ही लेवल्स आपको अगर आप देखेंगे तो अराउंड 928 932 दोनों ही निफ्टी और निफ्टी बैंक के लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे। और अगर आपको मैं बताऊं तो हमारे लेवल्स ने डॉट टू डॉट काम किए हैं आज, निफ्टी में भी और निफ्टी बैंक में भी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एनालिसिस को पूरा देखिए। हमारे जो भी लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसको आप अपने ट्रेडिंग व्यू, जो भी चार्ट आप यूज करते हैं उसमें प्लॉट कीजिए, और उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंट्राडे में अगर कुछ भी चेंजेस होता है, मेरा जो भी व्यू होता है मार्केट के साथ, वो मैं मॉर्निंग में ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो आज भी बहुत ही शानदार दिन रहा हमारे लिए। निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो हमारे ही लेवल से मार्केट ने बहुत बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो जो लेवल मैंने आपके साथ मॉर्निंग में ही शेयर किया था वहीं से मार्केट ने रिवर्स लिया, और कहीं ना कहीं इस जोन में आके बंद हुआ है। तो कल के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों जहां अगर आप निफ्टी बैंक का ये डेली चार्ट है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट जहां पर बंद हुआ है ना, ऐसा लग रहा है जैसे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, और मार्केट अभी यहाँ से ऊपर ही जाएगा। मैं देखिए, हो सकता है कि हम गैप अप खुल जाए कल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन द थिंग इज कि मुझे इस अप मूव में बहुत ज्यादा कन्विक्शन है नहीं। ये मेरा व्यू है दोस्तों, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट यहाँ आके रुकेगा। उसका रीजन हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ मैं। देखिए, ये जो लेवल है ना 47,834 का, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं आज अच्छा मूव दिया उसने, वो और ऊपर जाके उसने एक रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर हम गैप अप भी हो जाते हैं, या फिर मान लेते हैं कि इसी रेंज में कहीं ना कहीं खुलते हैं ना, तो अगर इसका ब्रेकआउट भी आएगा तो उसका रेजिस्टेंस जोन जो है वो बहुत ही पास है, जो कि है 47,834 का। ये मार्केट को जो है ब्रेक करने में बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो अगर मार्केट को ये अपमूव कंटिन्यू करना है ना, तो कल उसको ऊपर ही खुलना होगा, 47,834 के आसपास या ऊपर ही खुलना होगा। अगर वो कहीं ना कहीं इसी जोन में खुलता है कहीं पे भी, तो वो ऊपर जाके इधर आके रेजिस्टेंस जरूर फेस करेगा। सो इट्स बेटर कि मार्केट को अगर उसका अपमूव कंटिन्यू करना है तो इसके ऊपर ही खुले, और अगर इसके ऊपर खुल भी जाता है तो आपका जो टारगेट है 47,085 का जरूर होना चाहिए। देखिए, अगर सपोज हम कल गैप अप खुल जाते हैं और इसी जोन के ऊपर खुल जाते हैं ना, तो आपको हर एक कोई डिप का वेट करना चाहिए। देखना है कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेता है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक नीचे गिरे और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर वो ऊपर चला जाए और फिर हमारे टारगेट को हिट करे। सो अगर कल हम गैप अप हो जाते हैं तो मैं वेट करूंगी मार्केट में कोई रिवर्सल आता है कि नहीं। इसको मैं 15 मिनट के चार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और फिर ये मेरा पहला टारगेट होगा और ये मेरा दूसरा टारगेट होगा। देखिए, यहाँ पे जो भी मैंने लेवल्स बनाए हैं ना, जो भी लेवल्स मैं अभी मार्क कर रही हूँ, इसको आपको अपने चार्ट में मार्क कर देना है कल के लिए। ये सारे लेवल्स जो है, जो मैंने मार्क किए हुए हैं, ये आपको कल के लिए आपके चार्ट में मार्क होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ताकि फिर आपको एक अच्छा व्यू मिले मार्केट का। तो इसको हम 15 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि कल अगर हम गैप अप हो गए तो गैप अप हो भी जाएंगे, तो फिर मैं आज के जो क्लोजिंग है उसके आसपास आके देखूंगी कि मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता है कि नहीं। यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाएगा, तो जैसे कि मैंने कहा मेरा पहला टारगेट यही होगा, और यहीं पे मैं पूरा का अपना 100% प्रॉफिट बुक करूंगी, क्योंकि ये मार्केट का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर कल मार्केट गैप अप हो जाता है
और इसी जोन के ऊपर खुलता है ना, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। तो मैं एक डिप का वेट करूंगी, देखूंगी कि वो डिप आता कहाँ पे है, और जहां से भी मार्केट एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, वहां से मैं एक अपसाइड का व्यू बनाऊंगी, और मेरा पहला टारगेट होगा 4785, और उसके बाद 4885, और उसके बाद 48330 का लेवल भी आप जरूर देखेंगे मार्केट में। अगर कल हम गैप डाउन हो जाते हैं, किसी वजह से हम गैप डाउन हो जाते हैं ना, तो मेरा सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा दोस्तों, और मैं हर एक डिप में बेचने की कोशिश करूंगी। पहला टारगेट होगा 47263 का, जो मेरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और उसके बाद ये वाला, ये आपको याद है, ये ऑरेंज वाला जो जोन है, ये हमने बनाया था, और मैंने कहा था कि ये एक गैप फिलिंग जोन है, ये मार्केट का एक गैप जोन है। तो मार्केट ये वाला गैप के बीच में किसी भी तरीके से बिहेव कर सकता है, उसके बाद या तो एक डाउनफॉल देगा, या तो फिर एक अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और ये डिस्कशन हमने ये रैली शुरू होने के 1 या 2 दिन पहले के एनालिसिस में किया था, पिछले हफ्ते ही। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। सो जब तक मार्केट, अभी मेरी बात ध्यान से सुना, जब तक मार्केट इस गैप के अंदर है, इस ऑरेंज लाइन के अंदर है ना, तब तक मैं मार्केट में बेरिश नहीं हूं। मैं बेरिश नहीं हूं। मैं क्या कह रही हूँ कि अगर कल हम गैप डाउन हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक ऊपर के साइड का वेट करूंगी, और मेरा सेल ऑन राइज का प्लान रहेगा। और मेरा फर्स्ट टारगेट 47263 का होगा, और उसके बाद ये वाला जो गैप का लेवल है वो होगा। हो सकता है कि कल के लिए मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट ले ले। अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो जाता है ना, तो मेरा टारगेट होगा 47045 का, और उसके बाद ये वाला, ये आने वाले टाइम के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा डिप देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अगर हम गैप अप हो जाते हैं, इसी जोन के बीच में खुलते हैं कहीं ना कहीं, तो आपको हर एक डिप में बाय करना चाहिए, और ये वाला आपका पहला टारगेट होगा। और ये लेवल निकलते से ही आप इस लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। और अगर हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो फिर हमको सेल ऑन राइज का गेम प्लान अपनाना है। और ये वाला पहला टारगेट होगा 47269 का, और उसके बाद 47045, सॉरी, ये वाला 47200 का, 47269 और 47200 का। ये लेवल टूटना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। अगर ये लेवल टूट गया तो मार्केट आने वाले टाइम में 47045 का लेवल भी आपको जरूर दिखाएगा। सो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। देखिए, ये जो कैंडल दिख रहा है ना अभी, जैसा आज का क्लोजिंग आया है, लग रहा है जैसे कि मार्केट बहुत ही पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। भले एक रेड कैंडल है, लेकिन जिस तरह से एक मार्केट में नीचे से एक बाइंग प्रेशर आया है, ऐसे लग रहा है जैसे कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन समहाउ मेरा कन्विक्शन ऊपर के तरफ नहीं है फ्रेंड्स, एटलीस्ट आने वाले कुछ टाइम के लिए। देखिए, मार्केट ने जहां से सपोर्ट लिया है ना 22,290 का, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो अच्छा है, जो अच्छी बात है। लेकिन जहां क्लोजिंग आया है 22,386 के नीचे, वो थोड़ा सा डाइसी है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो कल के हाई के ऊपर भी हम नहीं निकल पाए। तो कल अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं, इसी रेंज में खुलते हैं ना, तो ये जो लेवल है ना 22,386 का और 22,290 का, बहुत ही छोटा सा रेंज है। इसमें मैं मार्केट में बहुत ही कम क्वांटिटी में प्ले करूंगी। मार्केट बहुत डल रहेगा इस रेंज में, और मैं इस रेंज का ब्रेक होने का वेट करूंगी, या तो ऊपर के तरफ या तो फिर नीचे के तरफ। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है, ये वाले रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाता है, तो मेरा पहला टारगेट होगा 22,440 का, और दूसरा टारगेट होगा 22,529 का। और अगर मार्केट मान लेते हैं कि कल ये वाला सपोर्ट जो है ये तोड़ देगा ना, तो आप आराम से 22,211 के लिए प्ले कर सकते हैं। और ये जो रैली है ये थोड़ा सा फास्ट आएगा, यहां से लेके यहां तक का जो रैली है वो बहुत ज्यादा फास्ट आएगा। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम 22,143 का लेवल भी देखें फिर। सो अगर हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं और इसी रेंज में रहते हैं, तो मैं किसी भी सिनेरियो में ये वेट करूंगी कि इस जोन में मार्केट अगर यहाँ रुकता है आके, तो मैं एक कॉल का पोजीशन प्लान करूंगी। और अगर यहाँ आके रुकता है मार्केट, तो मैं एक पुट का पोजीशन प्लान करूंगी। और ये मेरा पहला टारगेट होगा ये वाला, और दूसरा टारगेट होगा 22,111 का, और तीसरा टारगेट होगा 22,143 का। ये लेवल जो है ये टूटना नहीं चाहिए। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो हो सकता है कि यही से सपोर्ट लेके नीचे ऊपर चला जाए, क्योंकि हम एक अप ट्रेंडिंग रैली अभी देख रहे हैं मार्केट में। तो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों हमारा 9 मार्च से लाइव बैचेस शुरू होने वाले हैं। सो उसमें हम सारे जो प्रैक्टिकली यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स है मार्केट में, एक्चुअल डिमांड और सप्लाई जो काम आते हैं, एक्चुअल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो काम आते हैं मार्केट में, एक प्रॉपर एंट्री हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, फिर भले हम इंट्राडे प्ले करें या फिर पोजिशनल प्ले करें, और किसी भी तरह के मार्केट में आपको ट्रेड करना है, फिर चाहे आप डेरिवेटिव्स मार्केट ट्रेड करें या फिर आप एक इन्वेस्टर है लंबे टाइम के लिए, या फिर आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, किसी भी तरह के मार्केट में आप वो कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कोर्स है दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगी कि मिस मत करिए। बाकी आपके ऊपर है, कोर्स डिटेल्स में टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगी। और कल के जो इंट्राडे के लेवल्स हैं, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है कल, तो कल के जो इंट्राडे के लेवल्स होंगे वो भी मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम, तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में से ज्वाइन करिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है दोस्तों। सो मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रही हूँ कि आप लोग देखते हैं, लेकिन आप लोग लाइक करने में, कमेंट करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो दोस्तों। मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ ये लेवल्स को रोज के रोज आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर आपका इससे फायदा हो रहा है तो एक लाइक जो एब्सोल्युटली फ्री है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ आप लोगों से। सो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। सो मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।